त्रिकोणमिति, त्रिकोण अर्थात 3 कोण, राइट। तो त्रिकोण कहाँ में मिलता है? त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में जो हम त्रिभुज देखते हैं, जो कॉमन त्रिभुज आपको मिलेगा वो मिलेगा एक जो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल, एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम कि समकोण त्रिभुज पे फोकस क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप दैनिक जीवन में देखेंगे, डेली लाइफ में, तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे आप ज़मीन पे खड़े हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। जो बिल्डिंग खड़ी होगी ज़मीन पे वो कितने डिग्री का कोण बना रही है ग्राउंड के साथ? 90 डिग्री का। या रोड पे जो गाड़ी चल रही है, राइट, तो गाड़ी जो है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? वो 90 डिग्री बन रहा है उनके बीच। तो बहुत सी चीज़ें डेली लाइफ में, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो टेबल रखा हुआ, आपका टेबल रखा हुआ फर्श पे, वो कितने डिग्री का कोण पे रखा हुआ? 90 डिग्री का कोण बना रहा है ज़मीन फर्श के साथ। चेयर रखा हुआ है, कुर्सी जो है वो भी 90 डिग्री कोण पे है फर्श के साथ। तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट। समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है? जिसमें एक कोण जो है हमारा 90 डिग्री होता है। मान लीजिए हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, अब कर्ण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो समकोण, वो कर्ण कहलाता है, कर्ण या विकर्ण कहलाता है वो, ठीक है। अब आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस कोण को लेके देख रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले लिख लेते हैं। है ना, ये हमारा कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है। कर्ण का पर का जो वर्ग है वो लंब वर्ग और आधार वर्ग के योग के बराबर होता है। अब लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोण पिक कर रहे हैं, किस कोण के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, किस कोण के सापेक्ष में हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम कोण सी लेते हैं, ये ठीक है, तो कोण सी के सापेक्ष में, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये कर्ण रहेगा, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण रहेगा। अब लंब और आधार क्या होगा, तो कोण सी के सापेक्ष में ये जो BC है ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये AB क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि यही आधार पे लंबवत है ना, परपेंडिकुलर है, तो इसी को लंब कहते हैं। वही अगर आप कोण A ले रहे हैं, ये कोण, इस कोण के लिए ये तो कर्ण रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री सामने AC, CA जो है ये तो कर्ण ही रहेगा, AB आधार हो जाएगा। इस कोण की अगर आप बात करेंगे कोण A के लिए, तो AB आधार हो जाएगा, और AB पे जो परपेंडिकुलर है BC, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब ऐसे ही, तो अब ये जो रेशियोज हो गए हमारे, ऐसे इसी पे बहुत सारे, अब ये जो रेशियो हम देख रहे हैं, लंब आधार और कर्ण, इनका जो रेशियो निकालते हैं, जो अनुपात निकालते हैं, उसको इसी को कुछ हमारे जो टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, वो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से डिनोट किया जाता है उन्हें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यह कोण जो, अगर मान लीजिए सी लेते हैं, कोण सी लेते हैं, ठीक है, साइन सी की अगर हम बात करें, साइन सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया सी के लिए, AB, और कर्ण क्या हो गया, CA, कॉस सी की जब बात, अब कॉस सी की बात कर रहे हैं, यह क्या होता है, आधार बटा कर्ण,
आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल सी है, राइट, तो ये तो कर्ण हो गया। आधार क्या हो गया? बी सी। बी सी, कर्ण क्या है? सी ए। सी ए आधार बटा कर्ण हो गया ये आपका। टेन थीटा अगर निकालें, अब टेन सी की बात करें अगर, ठीक है, टेन सी। टेन सी तो एक और जान लीजिए कि जो साइन सी, और हमने साइन सी और कॉस सी निकाल लिया हमने। अब टेन सी जो होगा क्या, जो साइन सी और कॉस सी का जो अनुपात होगा वही टेन सी होता है। टेन सी क्या हो जाएगा? साइन सी बाई कॉस सी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर आप साइन सी बाई कॉस सी, तो ये क्या होता है? लंब बटा आधार के बराबर होता है। लंब बटा आधार। ठीक है, तो हमने देख लिया कि टेन सी की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा आधार के बराबर होती है। और टेन सी क्या होता है? साइन सी बाई कॉस सी। ठीक है, कॉट सी क्या होगा? कॉट सी क्या हो जाएगा? 1 टेन सी, जो 1 टेन सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 टेन सी मतलब आधार बटा लंब। तो आधार क्या है यहाँ पे? बी सी है आपका। ठीक है, लंब क्या है? ए बी एंड सेक। ये क्या था? 1/cos सी। ठीक है, cos सी, तो cos सी हम क्या देखे थे? आधार बटा कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा सी ए बाई बी सी। नाउ कोसेक सी। ठीक है, कोसेक सी इक्वल टू 1/sin सी। ठीक है, कोसेक सी इक्वल टू 1/sin सी। साइन सी, अब साइन सी क्या होता है आपका? लंब बटा कर्ण। तो 1/sin सी क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। ठीक है, अर्थात कर्ण क्या हो गया? सी ए। कर्ण अगर यहाँ पे देखते तो कर्ण क्या है आपका? सी ए है, और लंब क्या है? ए बी। तो अभी तक जो हमने देखा है, हमने इस कोड सी के रेफरेंस में देखा है, राइट। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, हमने सब देखा। ठीक है, अब देखिए, अब उसी को अगर हम कहें साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हम जानते हैं, सी ए हमारा कर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए, तो साइन ए के लिए, अब साइन ए के लिए हम क्या होगा यहाँ पे? साइन ए के लिए आप क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। कर्ण हम जानते हैं सी ए, लंब क्या हो जाएगा? तो ये एंगल हमारा ए है। अब ए के लिए जो लंब क्या होगा? ये बी सी, क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा? ये कर्ण है, और ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोण ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये लंब बी सी जो है लंब हो जाएगा। तो बी सी बाई सी ए, बी सी बाई सी ए।
तो अगर आप देखें, तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये एंगल जो है हमारा थीटा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस तरह से, जैसे हमने ये साइन ए के लिए हमने निकाल दिया, तो इस तरह से आप कॉस ए टेन ए सेक टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक, इन सब के लिए आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लंब और आधार बदल गया है यहाँ पे, बस यही आपको ख्याल रखना होगा। हम कॉस ए की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा ए बी, ए बी कर्ण क्या है सी ए, ठीक है। और टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा आधार, है ना। लंब क्या हो जा रहा है यहाँ पे ए के लिए, तो ये आपका एंगल ए है, राइट। लंब क्या हो गया यहाँ पे, एंगल ये ए है, इसके लिए कर्ण क्या हो गया सी ए, आधार क्या हो गया ए बी, और लंब क्या हो गया बी सी। बी सी बाई ए बी। या दूसरा तरीका ये है कि हमने कहा जैसे टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है ना। टेन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा लंब बटा कर्ण, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या आधार बटा कर्ण। तो कर्ण और कर्ण को कट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लंब बटा आधार, तो वहाँ से भी आपका आ जाएगा ये। अब हम देखेंगे, मान लीजिए कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल मान लीजिए एंगल सी जो है ये थीटा है, इसकी वैल्यू जो थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, और उसमें से ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं साइन थीटा, अगर हम लिख रहे हैं, मैंने लिखा साइन थीटा हमने लिखा, तो साइन थीटा हमारा क्या हो रहा है लंब बटा कर्ण, ठीक है, ए बी बाई सी ए। लेकिन अगर इस एंगल के, लेकिन यही साइन थीटा हमारा क्या, साइन थीटा हमारा निकालते क्या लंब बटा कर्ण, तो ए बी बाई सी ए हो गया। लेकिन ए बी बाई सी ए अगर इस एंगल के रेफरेंस में देखें, एंगल ए के रेफरेंस में, तो ए बी बाई ये एंगल ए के लिए ये जो 90 माइनस थीटा एंगल ए के लिए क्या हो गया आधार हो गया, तो ए बी क्या हो जाएगा आधार हो गया, मतलब आधार बटा कर्ण हो जा रहा है ये इस एंगल के लिए, और ये एंगल ए के लिए, और ये एंगल ए कोण ए क्या है 90 माइनस थीटा, राइट। तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो गया आधार बटा कर्ण, अर्थात कॉस 90 आधार बटा कर्ण, आधार क्या होता है कॉस, राइट, यानी कॉस ए मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। तो साइन थीटा आपका क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ये भी हो सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये आप याद कर दीजिए, ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ एक नंबर के मार्क्स एक नंबर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन जो होता है इस पे आते हैं। तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस
90 माइनस थीटा होता है, राइट। या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, राइट। अब इसमें मान लीजिए जैसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन था, राइट, कि पिछले साल 2024 में क्वेश्चन था कि साइन 23 डिग्री नहीं, साइन 27 डिग्री, है ना। क्वेश्चन था कि साइन 27 बाई कॉस 63, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 63 डिग्री का मान बताना था कि किसकी वैल्यू कितनी होगी, यही बताना था। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, 1 -1 1/2 और कई ऑप्शंस थे। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हमने अभी देखा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर आप ये देख रहे हैं, राइट, या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो जैसे हमारा ये साइन 27, हमने ये लिख दिया न्यूमरेटर से साइन 27। अब जो कॉस 60 है इसको हम क्या लिखते हैं? साइन 90 माइनस 27। जो ये कॉस है, कॉस 63 है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं इसके जगह, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा हमने देखा कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 63। और साइन 90 माइनस 63 जो होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 27 के बराबर। तो ये हमारा साइन 27 न्यूमरेटर में है, ठीक है। और साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 27, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये जो है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, उस बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वो जैसे साइन थीटा वो रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन लोग को ये जो है इन लोग को इन रेशियोज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम ये कुछ रेशियोज़ के हम वैल्यूज़ देखेंगे, जैसे अगर कैलकुलेट करना हो कि हम कैसे सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एंगल थीटा है, राइट। अब मान लीजिए हमें अगर जैसे मान लीजिए अगर थीटा हमारा 45 डिग्री हो, ठीक है। मान लीजिए हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, राइट, इसमें अगर ये थीटा जो हमारा 45 डिग्री है और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये भी 45 है और ये भी 45 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपका, हो गया ना ये। तो अगर ये और इसके बराबर है, इसका मतलब इन दोनों के सामने के जो कोण है वो भी बराबर है, यानी ये कोण 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये और जब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो अगर ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। AB और BC, ये AB और BC बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, कि जो CA, राइट, कर्ण पर का वर्ग क्या होता है? लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। लेकिन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे AB इक्वल टू BC हो जा रहा है, क्योंकि दोनों ही 45 डिग्री हो गए हमारे। AB इक्वल टू BC रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर हो गया। CA स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर हो गया, यानी कि
सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी रूट टू हो गया। तो अब अगर हम साइन 45 की वैल्यू निकालें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो क्या हो रहा है हमारा, ए बी बाई सी ए, ए बी बाई सी ए, ठीक है। हमने ये ए बी लिख दिया, ए बी, सी ए की वैल्यू कितनी है, ए बी रूट टू के बराबर है, ए बी रूट टू के बराबर है, ए बी कैंसिल, कितना, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। और दो और कॉमन वैल्यूज हैं जो हम बाद में हम आगे जब एडवांस पढ़ाएंगे तो उनको हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी के लिए आप उसको याद कर सकते हैं। जो उन वैल्यूज़ को याद करिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। एक होता है साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और फिर होता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक। तो ये हम बाद में प्रूफ कर देंगे, इनकी वैल्यू भी हम आपको बाद में प्रूफ करके दिखा देंगे कि कैसे निकालते हैं ये वैल्यू। फिलहाल अभी के लिए बस आप इनको याद कर लीजिए। तो अगर ये 5 वैल्यूज याद है आपको, है ना, साइन 0 0, है ना, साइन 0 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 इक्वल टू 1। तो इसी से आप बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारे के सारे वैल्यूज आपके इसी से निकल जाएंगे। तो हमने देखा था कि साइन 0 या साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के हम देखे थे। तो साइन 0 हम देखा था क्या था, 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 इक्वल टू 1। अब अगर मान लीजिए आपको कॉस निकालना हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो यहाँ है इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, इसको उल्टे डायरेक्शन में लाके यहाँ पे लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे जैसे है 1/√2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। यानी तो साइन थीटा, जैसे ये साइन 0 है, साइन 0 है, राइट, तो साइन 0 किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस 0, यानी जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये क्या, कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो मान लिया हम कॉस के टर्म्स में देख रहे हैं, कॉस, तो कॉस 0 क्या, हमें कॉस 0 निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 0 इक्वल टू साइन 90 माइनस 0, साइन 90 माइनस 0 यानी साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ पे हो गया। कॉस 30 डिग्री आपको निकालना है, ठीक है। कॉस 30 क्या होता है, साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, है ना, √3/2, तो ये √3/2 यहाँ हो गया। कॉस 45 डिग्री निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 40 इक्वल टू साइन 90 माइनस, कॉस 45 इक्वल टू साइन 90 माइनस 45, साइन 90 माइनस 45 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो यहाँ पे हो गया। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 इक्वल टू साइन, कॉस 60 इक्वल टू साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60 इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हो गया। ऐसे ही कॉस 90 निकालना है, कॉस 90, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 इक्वल टू साइन 90 माइनस 90, मतलब साइन 90 माइनस 90 इक्वल टू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा है, टेन थीटा के लिए हमने क्या देखा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमने देखा ना, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके टेन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना, किसी में भी आप देखेंगे, राइट। तो अब टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, राइट, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, टेन 30 की वैल्यू
साइन 30 कितना है 1/2, कॉस 30 कितना है √3/2, क्या हो जाएगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45। sin 45 कितना है 1/√2, cos 45 1/√2, राइट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम हो गए, तो कितनी हो गई वैल्यू 1। और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 60 बाई cos 60, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0 डिवाइडेड बाई 0, राइट, अनडिफाइंड। तो इसी तरह से जैसे साइन कॉस 10 की हम वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से आप साइन कॉस 10 कॉट सेक और कोसेक सभी के वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, राइट। कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 थीटा, और सेक की वैल्यू क्या जाएगी 1/cos थीटा जो है, और कोसेक थीटा की 1/sin थीटा। तो इस तरह से आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। पिछले साल 2024 में गणित में एक क्वेश्चन आया था कि यदि cos A इक्वल टू √3/2 तो sin 2A का मान होगा। sin 2A का मान पूछा जा रहा है cos A इक्वल टू √3, कहा जा रहा है कि cos A इक्वल टू √3/2 तो sin 2A का मान कितना होगा। अब देखिए cos A इक्वल टू √3/2, ठीक है, √3/2 cos के किस वैल्यू का मान है cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। हम लिख सकते हैं, राइट, A इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 2A कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री का 2A, तो sin 2A, राइट, sin 2A कितना हो गया आपका sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, है ना, sin 60 की वैल्यू √3/2 हो गया आपका। हाँ, अब हम कुछ फार्मूले बता रहे हैं जिसको कि आप याद कर लीजिएगा। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा होता है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आप जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद कर लीजिएगा। ये इसको हम अभी प्रूफ करके दिखा भी देंगे, या इसको प्रूफ करना काफ़ी सिंपल भी है, लेकिन इसको याद रखिएगा हमेशा। तो पहले हम देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin थीटा क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। थीटा के लिए लंब क्या हो गया AB स्क्वायर, लंब बटा कर्ण CA स्क्वायर, प्लस cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण BC स्क्वायर बाई CA स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, ये डिवाइड बाई सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए कॉमन, सी ए स्क्वायर कॉमन है आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो कर्ण पर का वर्ग है ये लंब वर्ग और आधार वर्ग के पर योग के बराबर होता है, यानी सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। तो ये ऊपर क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर हो गया सी ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या हो गया सी ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, राइट। तो मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हम कह रहे थे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं साइन, राइट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। ये क्या होगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ये, ठीक है। अब अभी हमने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अभी हम देखें यहाँ पे, हम देखे थे अभी, राइट, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यही फार्मूला हम बताए थे याद करने के लिए। अब हम देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा हम देखे थे कि साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, राइट, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर हो गया हमारा, राइट, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ये, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस न्यूमरेटर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम देखे थे अभी, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो मतलब हमें यही प्रूव करना था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पिछले साल 2024 में एक और 1 नंबर का क्वेश्चन था, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, इसकी वैल्यू निकालनी थी।
तो अब देखते हैं, अभी हम क्या देखे थे, अभी हम देखे थे कि 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, हम देखे थे। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर है की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है। और जो सेक स्क्वायर है ये क्या हो गया आपका 1/cos स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर ये क्या आ गया 1/sin स्क्वायर है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा कि 1/cos स्क्वायर है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a/1। ठीक है, तो ये होगा आपका sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन। तो पिछले साल 2024 में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये पेडेस्टल है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी ये एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो ये ए भी हमारी मूर्ति हो गई और ये बी सी हमारा क्या है, पेडेस्टल है। ठीक है, और ये एक पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P से ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो गया हमारा, ये 60 डिग्री है और इसी से ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो मान लीजिए हमारा ये पेडेस्टल है। ये कितना है 45 डिग्री, राइट। ये मान लीजिए हमारा पेडेस्टल BC है, ये पॉइंट P है और यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ये AB। ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये जो कोण है ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखिए ये ट्राइंगल देखिए, ये PBC, ये जो PB और C है समकोण त्रिभुज है। इसमें ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। मान लीजिए पेडेस्टल की ऊंचाई x है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये 90 है और तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। ये 45 तो ये कितना हो गया 45। ये दो कोण इक्वल है तो इनके सामने की जो भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी PC = BC, ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा आपका बेस, ये भी x हो जाएगा। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा अगर आप चाहें तो आप tan थीटा का फार्मूला यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हम देखें ना, मान लीजिए हमें 45 डिग्री मालूम है ये। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 जो tan थीटा होता है उसका लंब बटा आधार। यहाँ पे tan 45 के लिए लंब क्या है BC हमने कितना, tan 45 हमारा क्या है BC। ठीक है, और BC को हमने कितना माना है x, मान ली tan 45 कितनी है BC। ठीक है, और
लंब बटा आधार, आधार क्या हो गया पीसी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि BC बाई PC। सो PC इक्वल टू कितना हो गया आपका, PC इक्वल टू कितना हो गया आपका BC है। ये PC क्या होगा आपका यहाँ पे PC इक्वल टू BC। तो मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी x हो गया हमारा, जो सिंपल तरीके से हम निकाले थे 45 डिग्री से, वही ये अभी हम tan थीटा का फॉर्मूला तो वहाँ से भी आ गया। अब हम ये देखे थे कि जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, 1.6 मीटर। मूर्ति कितनी ऊंचाई है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, तो अब अगर हम ये ट्रायंगल ACP लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है PCA। यहाँ पे हम निकाले tan 60 को लंब बटा आधार, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये, तो इसमें जो लंब होगा ये क्या होगा AC किसके बराबर है AB प्लस BC, और आधार किसके बराबर है PC के। तो अगर हमने ये x माना है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा tan 60 इक्वल टू AB प्लस BC, ये लंब हो जाएगा डिवाइडेड बाई PC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AB की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस BC हमने मान लिया है x, और PC हमने देखा कि PC भी x के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री हैं। इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी x। अब ये क्या हो गया आपको x √3 इक्वल टू 1.6 प्लस x। x को हम इधर लेके आएंगे, वन 1.6 x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा आपका यानी x इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यही उस पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।